देश की सत्ता संभाल रहे पीएम मोदी को आज भी मुसलमान विरोधी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती है। बात चाहे कांग्रेस की हो या ओवैसी जैसे नेताओं की, तमाम सियासी पार्टियां मोदी को मुस्लिम विरोधी बताने का एजेंडा चलाती रहती हैं। लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी तमाम आरोपों की परवाह किए बिना लगातार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तहत काम करने में लगे हुए हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण राजधानी दिल्ली में देखने को मिला, जब पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों से एक मुस्लिम लाभार्थी को घर की चाबी सौंपी। दरअसल साल 2014 में जब पहली बार पीएम मोदी ने देश की सत्ता संभाली तो उनकी सरकार के खिलाफ सियासी अभियान चलाया गया कि देश में मुस्लिम विरोधी सरकार आ गई है। लेकिन पीएम मोदी ने अपने काम के दम पर साबित किया कि उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलने वाली सरकार है, जिसका असर सरकारी योजनाओं में भी देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि राजधानी दिल्ली में जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत जब 3 जनवरी को खुद पीएम मोदी ने गरीबों को स्वाभिमान अपार्टमेंट में पक्के घर की चाबी दी, तो इस दौरान जहां हिंदू लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी गई, तो वहीं मुस्लिम लाभार्थी मोहम्मद मंजूर शाह और उनकी पत्नी अमीना बेगम को भी पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों से चाबी भी दी और बड़े ही प्यार के साथ उनकी पीठ भी थपथपाते हुए नजर आए, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग जय जय श्री राम के नारे लगाने लगे। मंजूर शाह और श्रीमती अमीना बेगम को आमंत्रित करता हूं प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने घर की चाबी प्रतीक रूप में प्राप्त करने के लिए, और इनके लिए भी तालियों की गूंज, आपकी आवाज करतल ध्वनि की मंच तक भरपूर आनी चाहिए। उन सभी परिवारों के लिए ये आपकी शुभकामनाएं और बधाई है। देवियों सज्जनों, पीएम मोदी के हाथों पक्के घर की चाबी लेने वाले मोहम्मद मंजूर शाह पहले अशोक विहार के जेलर वाला बाग इलाके में ही झुग्गी में रहते थे, जहां ये स्वाभिमान अपार्टमेंट बनकर तैयार हुआ है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने उन्हें भी अपने हाथों में पक्के मकान की चाबी सौंपी और इसके बाद जब लाभार्थियों से बात की तो पीएम मोदी इस दौरान खुद भावुक नजर आए और कहने लगे, मेरा खुद का घर तो नहीं है, लेकिन चलिए आप लोगों को घर मिल गया। जिस पर महिलाएं भी कहने लगी, नहीं सर, आपका भी ये घर है, हम लोग आपके परिवार हैं। तो आपको मिल गया मकान? हाँ जी सर, हम आपकी बहुत आभारी हैं। झोपड़ से निकाल के हमें आपने महल दिया है। इससे बड़ी हम तो ये इसका तो सपना भी नहीं देखा था, लेकिन जो सपना देखा आपने हकीकत कर दिखाया। हाँ जी, चलिए, मेरा घर तो नहीं है, आप लोगों को घर मिल गया। हम आपका भी घर है, हम लोग आपका परिवार है। हाँ, ये बात सही है। 104। हाँ, आप बोलते हैं कि जहाँ जुटी वही बसा, आपने वो करके दिखाया, करके दिया ना। हाँ, हम लोग अच्छा झंडा रहे, फिर जीत के रहे। हाँ, हमारा झंडा तो ऊपर आप लोगों को रख रहा है। आपके साथ है, बस आप अपना हाथ हमारे सर पे बनाए रखना। हाँ, अरे माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे होना चाहिए। झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को दिया जा रहा ये घर भी कम शानदार नहीं है। इस स्वाभिमान अपार्टमेंट में कई आधुनिक सुविधाएं हैं, जैसे बिजली, पानी और रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध हैं। एक हेल्थ सेंटर, लिफ्ट और बच्चों का पार्क भी है। प्राकृतिक रोशनी और हवा का ध्यान रखा गया है। अपार्टमेंट्स में कमरे भी हवादार और रोशन हैं। सरकार ने एक फ्लैट पर 25 लाख रुपए खर्च किए हैं। लाभार्थी को सिर्फ 7% भुगतान करना होता है। 30,000 रुपए 5 साल के रख रखाव के लिए देना होगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की ओर से बनाए गए ये फ्लैट पीएम मोदी के सभी के लिए आवास के वादे को दर्शाता है, क्योंकि देश की सत्ता संभाल रहे पीएम मोदी का लक्ष्य है कि हर गरीब के पास अपना मकान होना चाहिए, जिसके लिए मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना भी चला रही है, जिसके तहत लोगों के लिए मकान बनाने के साथ ही उन्हें आर्थिक मदद भी दी जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार की इस योजनाओं का लाभ लोगों को बिना किसी भेदभाव के दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद जब चुनाव आता है तो एक खास वर्ग बीजेपी को वोट देने से बचता है। वैसे आपको क्या लगता है,
राजधानी दिल्ली में झुग्गी वासियों को पक्का मकान देकर क्या बीजेपी उनसे वोट हासिल कर पाएगी, जिससे पिछले 25 साल से चला आ रहा सत्ता का सूखा समाप्त हो सके और राजधानी दिल्ली में अपनी सरकार बनाए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस दौरान पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। विकसित भारत के निर्माण में जुटा है। विकसित भारत में देश के हर नागरिक के पास पक्की छत हो, अच्छे घर हो, ये संकल्प लेकर हम काम कर रहे हैं। इस संकल्प की सिद्धि में दिल्ली का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए भाजपा की केंद्र सरकार ने झुग्गियों की जगह पक्का घर बनाने का अभियान शुरू किया। 2 साल पहले भी मुझे कालकाजी एक्सटेंशन में झुग्गियों में रहने वाले भाई बहनों के लिए 3000 से अधिक घरों के शुभारंभ का अवसर मिला था। वो परिवार जिनकी अनेक पीढ़ियां सिर्फ झुग्गियों में ही रही, जिनके सामने कोई उम्मीद नहीं थी, वे पहली बार पक्के घरों में पहुंच रहे हैं। तब मैंने कहा था कि ये तो अभी शुरुआत है। आज यहां और 1500 घरों की चाबी लोगों को दी गई है। ये स्वाभिमान अपार्टमेंट्स गरीबों के स्वाभिमान को, उनकी गरिमा को बढ़ाने वाले हैं। थोड़ी देर पहले जब कुछ लाभार्थियों से मेरी बातचीत हुई तो मैं यही एहसास उनके भीतर देख रहा था। मैं नया उत्साह, नई ऊर्जा अनुभव कर रहा था। और वहां मुझे कुछ बालक बालिकाओं से भी मिलने का मौका मिला। ऐसा लग रहा था कि वह स्वाभिमान अपार्टमेंट की ऊंचाई जो है ना, उससे भी ऊंचे उनके सपने में देख रहा था। और साथियों, इन घरों के मालिक भले ही दिल्ली के अलग अलग लोग हों, लेकिन ये सब के सब मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर, उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। और मैं आप सबको भी कहता हूं, आप जब भी लोगों के बीच जाएं, लोगों को मिले
और अभी भी जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मेरी तरफ से उनको वादा करके आना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। वादा करके आना, आज नहीं तो कल उनके लिए पक्का घर बनेगा, उनको पक्का घर मिलेगा। गरीबों के इन घरों में हर वो सुविधा है जो बेहतर जीवन जीने के लिए जरूरी है। यही तो गरीब का स्वाभिमान जगाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, जो विकसित भारत की असली ऊर्जा है। और हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं। अभी दिल्ली में करीब 3000 ऐसे ही और घरों के निर्माण का काम कुछ ही समय में पूरा होने वाला है। आने वाले समय में हजारों नए घर दिल्ली वासियों को मिलने वाले हैं। इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में हमारे कर्मचारी भाई बहन रहते हैं। उनके जो आवास थे वे भी काफी पुराने हो चुके थे। उनके लिए भी नए आवास बनाए जा रहे हैं। दिल्ली के अभूतपूर्व विस्तार को देखते हुए ही केंद्र सरकार रोहिणी और द्वारका सब सिटी के बाद अब नरेला सब सिटी के निर्माण को गति दे रही है।